सत्य का अनुसंधान करेंगे तो सत्य का स्मरण होगा। सत्य को सोचेंगे तो सत्य के साथ रहेंगे। सत्य स्वभाव में आएगा और असत्य का एक बार भी स्मरण हुआ तो सत्य चुक जाएगा, असत्य स्वभाव में आ जाएगा। सफाई देर में आती है परंतु गंदगी झटके से आ जाती है। प्रश्न शरीर से संबंधित है, क्रियात्मक है। एक बार को यह हम सोच लें कि ये जो प्रश्न हैं श्री काकभूषुंडी जी ने इनके उत्तर दिए हैं, बस गरुड़ जी ने किया, काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया और यहाँ अपने को खड़ा करें। हमने प्रश्न किया और हमको काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया। पहला क्या? शरीर श्रेष्ठ कौन है, दुख बड़ा कौन है, सुख बड़ा कौन है, सब विचारिए। संत के लक्षण, असंत के लक्षण, इन दोनों के स्वभाव बताए। पुण्य कौन बड़ा है और पाप कौन भारी है, एक क्रियात्मक प्रश्नावली है जिसको हम करें। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवन माहुर नीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा। माँ बालकांड 6 नंबर 2 है बालकांड में, उसके ऊपर ये पंक्तियां लिखी हैं। ये क्या है? सृष्टि का पूरा क्रम वर्णन किया है। ये दिन है, ये रात है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये राजा है, ये रानी है, मानव है, महिष, पाप है, पुण्य है, ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है। ये पूरी विधि प्रपंच गुण दोषमय, विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि। ये प्रसंग कहता है पूरी सृष्टि। बाबूजी मिल गया? बालकांड 6 नंबर 2 के ऊपर ये पंक्तियां हैं। भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को हम आप, दिन रात, उत्तम नीच, अमृत और विष, जीना मरना, क्या लाभ है क्या हानि है, पूरी सृष्टि कोई गुणमय नहीं है, गुण दोषमय है, परंतु संत हंस है। जैसे थाल में जल और पानी मिला दिया जाए तो हंस क्या चूंघता है? दूध। दूध और पानी मिलाने पर हंस महाराज जैसे दूध को ले लेते हैं, नीर छीर का उनको विवेक होता है और जल अपने आप बच जाता। जल वो छोड़ते नहीं है, जल बच जाता है, दूध वो पान कर जाते हैं। उसी प्रकार जीव को शक्य है, जीव सक्षम है, योग्य है। पूरी सृष्टि दोष गुण में नहीं, गुण दोषमय है। इसमें हम दोष का दर्शन न करें, हम गुण का दर्शन करें। हमारे आप को विवेक है कि हमको क्या दर्शन करना है। यही एक क्रियात्मक प्रश्नावली है। क्या करना है, ये परिभाषित क्यों करना? इसलिए कि इसको करना नहीं है तो देखना भी नहीं है, इसको करना है। जिसको करना है वो जब ज्ञान हो जाएगा तो नहीं करने वाला अपने आप छूट जाएगा। कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। जैसे हम मार्ग पे चल रहे, आज प्रातः वेला में एक महापुरुष के दर्शन करने गए थे तो मैं इनको समझा रहा था।
दुनिया में बहुत कुछ दर्शनीय है, सब हमारे लिए नहीं है। दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, सब हमारे लिए नहीं है। कोई मेरे से पूछ रहा था, महाराज आप तो कहते हो आप किसी की बात करो नहीं, सुनो नहीं। जो प्रसंग आज का है वो आपको मैं अभी भूमिका में ले रहा हूं, इसको ठीक से समझिएगा। यदि कोई आकर के जबरन सुनाने लगे तो मनुष्य के पास भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो जो चाहेगा वो सुनेगा, जो नहीं चाहेगा उसको नहीं सुनेगा। कैसे? प्रमाण देखिए। हमारा बच्चा खेल रहा हो, आप उसको बुलाइए, आप उसको बुलाइए, सुनेगा क्या? सुनेगा। और उसका काम पड़े तो तत्काल सुन लेगा। अर्थात हमारा मन जहां रम जाएगा, हमारी चेतना जहां एकदम आकर लग जाएगी, उसमें तो हम सब कुछ कर लेते हैं, और जिसमें हमको भाव नहीं लगाना उसको हम सुनते ही नहीं हैं। यही बात है आगे के प्रसंग में। आगे जो काकभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं, इस व्यवहार के प्रसंग में यदि हम करते हैं तब तो सजा है, नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं तो भी सजा है। कदाचित भूल से भी हमारे कान में बात पड़ गई तो लिखा है, हरिहर निंदा सुने ही जे काना, कर ही जवाना नहीं लिखा। हरिहर निंदा सुने ही जे काना, हो ही पाप गोघात समान। मां सती जी ने यज्ञ दर्शन के प्रसंग में कहा है, संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहां तह असीम काटिय तास जीभ जो बसाई। अब ये देखिए, क्या कोई भक्त ऐसा व्यवहार कर सकता है जीभ काट लिया जाए? इन्होंने संत की, भगवंत की निंदा की, इनकी जीभ काट ली जाए। क्या रावण ने भगवान की निंदा किया तो अंगद जी ने उनकी जीभ काट ली? लिखा था तो अंगद जी ने क्यों नहीं किया? वो सक्षम थे, काट सकते थे। नहीं, जीभ काटने का जो शास्त्रीय व्यवहारिक अर्थ है वो है उनकी बात को अपने विवेक से काट देना। भक्ति में जीभ काट देना, जान मार देना, ये सब शब्दावली नहीं है। श्रेष्ठ श्रीमंतों को कहा गया, एक बार आपको प्रसंग स्मरण हो न हो तो सुन लीजिए। अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी गांडीव की निंदा करेगा उसका मैं प्राण ले लूंगा। महाभारत जी। पितामह भीष्म ने दुर्योधन के दुर्वाद करने पर इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, धर्मराज युधिष्ठिर छलनी हो गए। और जब कष्ट में होता है तो आरत का न करे कुकर्म। युधिष्ठिर जी ने निंदा कर दी, क्या धनुष लिए टहलते हो, देखो मेरी क्या गति करे, धिक्कार है। इतना कहा गांडीव को, अर्जुन ने गांडीव उतार लिया, मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ठंडा किए, क्या करते हो तुम, जो चाहे सो कर लेते हो। फिर क्या करूं? अर्जुन रोने लगे, समझाए। तब वहां ये नीति बताए कि यदि किसी को सजा करनी हो और यह न्याय संगत हो तथापि हम करने में शक्य न हो, सक्षम न हो, तो उसकी यदि हम बात भी काट देते हैं तो उसको सजा देने जैसी सजा हो जाती है। ये यहां काटिय ताश, यानी जिह्वा से जो कही गई बात उसका खंडन करो। शास्त्र में व्यवहार यही है, बात का खंडन करो। यदि हमारे सन्मुख किसी ने श्रेष्ठ का निरादर किया, संत का निरादर किया, उसकी बात कट जाए, किसी ने किया, जिसने भी किया कट दिया, तो उसको सजा हो जाती है। नहीं तो कान बंद करके वहां से शबन मूद नत चलिए पराई। कल हम लोग थे
पुण्य श्रेष्ठ क्या है? इसके उत्तर में श्री काकभूषुंड जी ने क्या कहा? परम धर्म श्रुति वेदेत अहिंसा परम धर्म श्रुति वेदेत अहिंसा परनिंदा समयघ्ना गरीसा पुण्य बढ़ाने का उपाय बताया, अहिंसा का पालन हो। शारीरिक, मानसिक और वाचिक, शरीर से त्रास नहीं, मन से किसी को त्रास नहीं, वाणी के प्रभाव से किसी को त्रास नहीं, बोलने से भी त्रास नहीं। बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहिर। निंदा दो प्रकार से, दो कारणों से व्यक्ति करता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसी के अंतर में, उसी के अंतर हृदय में, उसी के अंतस्थ भाव में हम अपनी प्रशंसा भी करते होते हैं। अकारण कोई किसी की निंदा नहीं करता। हम जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की भी कर दें, तो उसमें हमारी प्रशंसा हम छिपाए रखते हैं। वो हमको नहीं दिखता है, वो दूसरे को दिखता है। कैसे? इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, ये अच्छे नहीं है, यह जब कहते हैं तो क्या वो कमी यदि हमारे में होगी तो हम किसी को कहेंगे? नहीं कहेंगे। अर्थात इनमें ये कमी है और मेरे में नहीं है। दो शब्द हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, क्योंकि आगे का प्रसंग अतिशय जटिल है। इसलिए मैं बहुत देर उसको, जैसे कोई सामान बहुत कठोर हो ना, तो उसको रखने के लिए बहुत देर तक सीमेंट, बालू, गिट्टी से उसका धरातल निर्माण किया जाता है। तो आगे के प्रसंग का हम धरातल निर्माण कर रहे हैं कि वो अन्यथा न लग जाए, तुरंत समझ में नहीं आवे, बहुत कठोर है। दो शब्द है, एक है अभिमान, दूसरा है स्वाभिमान। दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप में से कोई इसको अलग कर दे? कैसे? हम हमारी जब प्रशंसा करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा स्वाभिमान है, और मेरे द्वारा कहे गए अपने सज्जनता पूर्वक स्वाभिमान को जब कोई दूसरा सुनता है तो उसको क्या लगता है? इतने अंतर है। हम कहते हैं तो हमको स्वाभिमान नजर आता है, लेकिन सुनने वाले को अभिमान नजर आता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसी के अंतः में छिपे हुए अपनी प्रशंसा को भी सुनाना चाहते हैं। इनमें ये अच्छे हैं, नहीं ये ऐसे हैं, ये ऐसे, और हम ऐसे नहीं हैं, तभी हम इसको करते हैं। ये व्यवहार करते पता चलता है, अपने को नहीं लगता है। यहां निंदा के क्रम में जो कहा है ना, पर निंदा सम अघ्न गरीसा, निंदा के प्रकार बताए श्री काकभूषुंड जी ने कि इनकी जो निंदा करता है उसका ये परिणाम है।
परिणाम का पता हो तो आदमी निंदा बंद कर देता है। किसी को भी अपने किए हुए कर्म के फल का यदि पता चल जाए तो आदमी कर्म करेगा? नहीं करेगा, उससे वो डर जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।